मालिक की साज नवाजी प्यारी सासंग जियो। सतगुरु दाता सच्चे रहबर शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता प्यारे ने बहुत सारे भजनों का निर्माण किया, भजनों को बनाया, आसान तर्जें दी ताकि हर जीव उस तर्ज पे उसे गा सके, बोल सके। तो महान परोपकार है ये। जैसा युग, जैसा समय, वैसे उन्होंने रचना की, कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ पे प्यार मोहब्बत की चर्चा जब जब भी होती है, उसका मतलब बेगर्ज निस्वार्थ भावना से, आत्मा का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से प्यार। यही सिखाया सतगुरु ने। आपस में प्रेम करो, लेकिन गर्ज नहीं होनी चाहिए। यहां गर्ज आती है, वहां प्यार कमजोर पड़ जाता है। पर इस दुनिया में तो गर्ज के बिना कोई प्यार जानता ही नहीं करना। शुरू से निगाह मारिए, मां बेटे का प्यार। बच्चा समझदार नहीं, समझ नहीं, और मां भी प्यार में डूबी है। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे समझ आने लगती है। माँ बाप को ये होता है कि बड़ा होके हमारा नाम रोशन करेगा, बड़ा होके ये तरक्की करेगा, बड़ा होके हमें बुलंदियों पे ले जाएगा। पर क्या ऐसी शिक्षा आपने उसके अंदर भरी? क्या ऐसे संस्कार आपने उनके अंदर दिए? उसकी तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन एक गर्ज, एक स्वार्थ मात्र है कि हाँ ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। तो हम ये नहीं कहते कि ये रिश्ते कोई गलत हैं, सही हैं अपनी जगह। हमारी ये संस्कृति है कि पहले बच्चे की संभाल माँ बाप करते हैं और बाद में बुजुर्गों की संभाल बच्चे करते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब, अगर आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर संस्कार भरिए। और बेपरवाह जी ने जो प्यार मोहब्बत की प्रथा चलाई, सत्संगी को प्रेमी कहा जाता है। और किसका प्रेमी? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का, सतगुरु का प्रेमी, जो मालिक की बनाई सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करे, मालिक की बनाई औलाद के लिए भला सोचे और भले के साथ साथ इंसानियत को कभी मरने ना दे। प्यार का रास्ता जो राम वाला रास्ता है, प्रेम का रास्ता जो प्रभु का रास्ता है, इस कलयुग में कठिन है, मुश्किल है। लोग बड़े ताने उलाहने देते हैं, लोग रोकते हैं, टोकते हैं, पर आपने तो उधर ध्यान नहीं ना देना। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता, ये उन पे छोड़ दीजिए। हर इंसान मर्जी का मालिक है। और हमेशा हम आपको पहले भी कहते रहे हैं कि इंसान को पकड़ के रोक लेते कि भाई इधर मत जाना, पर ये जो 2.5-3 इंच की जुबान है ना, इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो कोई क्या कहता है, कोई क्या बोल रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं देना। आपने ध्यान देना है कि हमें हमारे गुरु पीर फकीर ने सिखाया क्या है और हमें चलना किधर है। ध्यान सिर्फ उधर होना चाहिए। ना अहंकार करो, ना आपके शब्दों में कोई ऐसा अहंकार झलकना चाहिए, क्योंकि ये तो शिक्षा ही नहीं। ना किसी को बुरा बोलो, ना किसी को बुरा कहो। हाँ, अपने प्यार मोहब्बत के रास्ते पे आप हौसले के साथ, आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाओ। यही बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता ने सिखाया है। और आपको पहले की तरह हमेशा कहते हैं, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। रास्ता तय करना है एक मालिक के प्यारे ने,
तो जो सतगुरु बेपरवाह दाता रहबर ने बता रखा है उस रास्ते पे चलिए, उस ओम हरि राम का नाम जपो, जो आपको आने वाली बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से, मुश्किलों से बचा लेगा, आपके अंदर आत्मबल भर देगा। और जिनके अंदर आत्मबल होता है वो बुलंदियों को छू लेते हैं। जिनके अंदर आत्मबल होता है वो मन के हाथों मजबूर नहीं होते, और जो मन के हाथों मजबूर होते हैं उन्हें गुरु संत पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। ये मत भूलो, वो राम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड सबकी खबर रखता है, सबको जानता है। कई सज्जन ऐसे भी होते हैं, बहाना कर लिया, अब राम नाम में नहीं आना, मेरा तो काम धंधा पड़ा है भाई, मेरे तो दुकान में बिजनेस में लॉस हो जाएगा, मेरे तो ये हो जाएगा, मेरे तो सिर दर्द है, मेरे तो बदन दर्द है। आगे पीछे बिल्कुल दर्द नहीं होता। ये मत भूलो कि वो जानता नहीं, पर वो राम, उसके संत पीर फकीर सबका पर्दा रखते थे, रखते हैं और रखते ही रहेंगे। वो तो हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि ये बहानेबाजी, अब तुझे रोज के नौकरी में 10,000 1,000 500 रुपए मिलते हो, वहां तो नहीं बहाना करता, तब तो सिर दर्द नहीं होता, तब तो कोई और काम धंधा नहीं होता। पता है अगर एब्सेंट हो गया तो 1,000 उड़ गया, 10,000 उड़ गया, जैसी भी आपकी नौकरी, तो उस समय तो बड़ा ध्यान रहता है। और जब राम नाम में बैठना हो, सत्संग में बैठना हो, तब बदन दर्द, सिर दर्द, फला काम में कमी, ये है वो है, बहुत सारी चीजें आप गिनवाने लग जाते हो। कई कह देते हैं जी राम नाम के लिए समय नहीं है। खाने के लिए समय, पीने के लिए समय, पहनने के लिए समय, सोने के लिए समय, हर कार्य के लिए समय है, और समय अनुसार ही आप खाते पीते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए जब बात आती तब कहते समय नहीं है। तो ये तो बहानेबाजी है। हकीकत ये है समय तो है, पर आपको अलूणी सिल लगती है कि भाई मनोरंजन नहीं है, मजा नहीं आ रहा। ये नहीं पता राम नाम जपोगे, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा की भक्ति करोगे तो वो परमानंद आएगा जिसके सामने सारे मजे फीके पड़ जाते हैं, बौने रह जाते हैं। पर कई चीजों का रिजल्ट बाद में मिलता है। पंजाबी में एक कहावत है, सियाणे दा क्या ते औले दा खादा पिछों स्वाद आंदा है। आंवला खा लो आप, एकदम से स्वाद नहीं आएगा, चरचरा सा, थोड़ा खट्टा सा, थोड़ा मीठा सा, लेकिन बाद में पेट के लिए बड़ी फायदेमंद है। बहुत सारे शरीर की चीजों के लिए, बालों के लिए मान लीजिए, और चीजों के लिए बड़ा फायदेमंद है। उसके बाद में कभी पानी पियो तो बड़ा स्वाद लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह सियाना, समझदार, जिसने उम्र का तजुर्बा लिया उसे सियाना कहा जाता है, या सबसे जो राम से जुड़ा हुआ है वो सियाना होता है। तो उसकी बात का बाद में पता चलता है। इसी तरह राम नाम का और बेगर्ज प्यार करने का पता बाद में चलता है, जब आपको बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू होती हैं, जब आप परमानंद में माला माल हो जाते, परमानंद से जुड़ जाते हैं। तो प्यारी सासंग जियो, सतगुरु के एक अल्फाज पे कितनी देर भी बोलते रहें तो भी कम ही रहेगा। यानी गागर में सागर समाया हुआ है। वो तो आप जानते हैं, ग्रंथ भी बेपरवाह जी ने इसके नाम से बनाया है। सो गागर में सागर का मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बेपरवाह जी ने बख्श रखा है। तो आप उस परम पिता परमात्मा का नाम जपें, मेहनत करें, बिगड़े काम बन जाएंगे, गमों से निजात मिल जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएंगे, चिंता मुक्त, टेंशन फ्री। ये छोटा शब्द थोड़ा ना है आज के टाइम में। जिसे देखो टेंशन ओढ़ के घूम रहा है, छोटे को छोटी टेंशन, बड़ों को बड़ी टेंशन, बच्चे को स्कूल की टेंशन, छोटे को खिलौनों की टेंशन, कॉलेज वालों को उससे और बड़ी टेंशन,
यार ये टूट ना जाए, यार ये जुड़ ना जाए, ये किससे जुड़ा, मैं किससे जुड़ा, वो क्यों जुड़ा, ये क्यों जुड़ा, आप सब समझते हैं। फिर एक और माँ बाप को टेंशन, कहीं नशे से ना जुड़ जाए। नशा बर्बादी का घर है। और आजकल तो चिट्टा काला पीला पता नहीं कौन कौन सा नशा चल पड़ा है, जो बर्बाद करता जा रहा है, जो जिंदगियों को ऐसी बना देता है जैसे कोई ढांचा हो, जैसे कोई रोबो हो, जो सिर्फ नशे के इशारे पे चलते हैं, नशे के इशारे पे नाचते हैं, नशे के इशारे पे बोलते हैं। तो आप इनसे बचना चाहो तो राम का नाम, बस थोड़े से शब्द होते हैं, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सोते जागते, यानी हाथों पैरों से कर्म कीजिए और जीबा ख्यालों से प्रभु के नाम का जाप कीजिए, धर्म कीजिए। पंजाबी च कहते हैं हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल। किसने रोका है काम धंधा करने से? पर अगर ध्यान कंप्यूटर में लगाया हुआ है तो जीबा तो खाली है, इसमें ही राम राम करते रहिए। अब दो शब्द बोलने से तो आपका ध्यान भंग नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद तजर्बा किया है। पर सिक्स सेंस जगाना जरूरी है उसके लिए। यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, सिक्स सेंस आपकी तभी जागेगी जब इसके लिए अभ्यास किया जाए। और अभ्यास के लिए बेपरवाह जी ने दूसरा शब्द बोला, प्रेम और नाम, मेथड, गुरुमंत्र, शब्द। सिक्स सेंस का मतलब है कि यहां बैठे हैं तो अब हम आपसे बात कर रहे हैं, इधर कोई बोल रहा है वो भी हमें सुन रहा है, सामने कोई खड़ा रहा वो भी दिख रहा है, कोई पंखा चला रहा है वो भी दिख रहा है, कोई हिलजुल कर रहा है वो भी दिख रहा है, कोई पीछे से आ रहा है वो भी दिख रहा है, और साइड में खड़े हैं वो भी दिख रहा है, कोई हाथ हिला रहा है वो भी दिख रहा है। तो यानी बोल रहे हैं, लेकिन सिक्स सेंस जिसकी इतनी हाई हो जाती है वो कर सकता है। आप कंप्यूटर भी चला रहे हैं और अब चेतन मन से राम का नाम भी लिए जा रहे हैं या जीबा से, पर उसके लिए तो अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास जरूरी है। तो अभ्यास तभी होगा ना जब शब्द होंगे, और शब्द तभी होंगे जब आप गुरु के पास आएंगे। वैसे भी तो आप जाते हैं, अब अगर आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो उस्ताद बनाना जरूरी। अब बच्चे साज बजाते हैं, ऐसा साज बजाना चाहोगे तो इनके लिए आपको इनके पास सीखना जरूरी, या मास्टर के पास जाना जरूरी। अब सीधे तो नहीं, देखने वाले को लगता है यार उंगलियां ऐसी चला रहे हैं, चला के तो देखो लगेगा पता। कहना आसान है, अब चलाते चलाते गाना और मुश्किल हो जाता है। और कई बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो बहुत सारे साज भी बजा सकते हैं और गा भी सकते हैं। मतलब करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अभ्यास होता है अपना अपना, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट, दूसरे शब्दों में आपके अंदर का आत्मबल बढ़ता जाएगा और आप सक्सेस होते जाओगे, सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। तो दो शब्दों में बड़ा सार छुपा है, नाम जपो और प्रेम करो। नाम, नाम कोई अलग पंथ नहीं है, नाम कोई अलग शब्द नहीं है। नाम हिंदी में कहें तो, अब इतने आप सब लोग जुड़े हुए हैं, यहां भी सेवादार बैठे हैं, अब अगर बंदा बंदा कहें तो कौन उठेगा? सारे बंदे हैं। पुरुष पुरुष कहें तो कौन उठेगा? स्त्री स्त्री कहें तो कौन उठेगा? बाई नेम बुलाएं तो झट से खड़े हो जाओगे। तो ये जो नाम बेपरवाह जी ने बोला है, ये उस ओम का नाम है, सुप्रीम पावर का नाम है। बाई नेम उसे कॉल करना है, उसे बुलाना है, उसे अभ्यास में लाना है। और जैसे ही उसका नाम आप पुकारेंगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अब मां कहने से मां सुन लेती है, तो उस ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम परमात्मा का नाम लेने से वो क्यों नहीं सुनेगा? टाइम लगता है, उसकी वजह भी आप ही हैं, आपके कर्म हैं। कर्मों की दीवार इतनी जबरदस्त खड़ी कर रखी है आत्मा और परमात्मा के बीच में आपने, कि आपकी आवाज तो वो सुन रहा है
पर उसकी आवाज आप नहीं सुन रहे। ये मत भूलो कि आपकी आवाज नहीं जा रही उस तक, आपकी तो हर आवाज जा रही है, आपका हर कर्म जा रहा है प्रभु तक, पर वो जो भेज रहा है वो नहीं सुन पा रहे आप। क्यों? साईं मस्ताना जी सीधे शब्दों में कहते थे, कानों पे बड़ी मोहर लगा दी काल ने। दूसरे शब्दों में, आपने कर्म कर करके एक दीवार खड़ी कर दी। जैसे अब अगर यहां दीवार बना दें तो आप कुछ भी बोलते रहो, क्या सुनेगा? कुछ भी नहीं। ये जरूर एहसास होगा कि आवाज कहीं से आ रही है, वो भी तब जब आप सुमरण करने लगोगे। तो आपकी आवाज वो सुन रहा है, इसलिए कभी भूल के भी गलत मांग ना मांगा करो। क्या पता सुमरण करते 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 आपको उसकी आवाज सुनने वाली हो और आपने गलत मांग लिया और उससे तथास्तु हो गया तो हो लिया काम। इसलिए मालिक से मांगना है तो हमेशा सबसे पहले और अहम चीज है, मालिक को ही मांगो, परम पिता परमात्मा को मांगो। आपको सुनाया करते हैं कि एक राजा ने नुमाइश लगा दी, बीच में खुद बैठ गया, सबको बोल दिया आओ जो चीज चाहिए ले जाओ। लोग आने लगे। कोई हाथी घोड़े के आशिक थे तो हाथी घोड़े, कोई आटा नहीं था बेचारा, वो आटे की तरफ चल पड़ा। पर शर्त ये थी कि एक बार ही आप ले सकते हो। तो लोग आते गए, समझदार पैसा, उससे समझदार ही मोती, उससे समझदार सोना, उससे समझदार हीरे, तो यूं चीजें लेने लगे। एक आया, राजा बैठा देख रहा था। राजा से बोला, हे राजन, इस किले के ग्राउंड में जो भी साजो सामान आपने लगाया है, क्या हम कुछ भी ले सकते हैं? राजा कहने लगा, बिल्कुल। कहता, राजन फिर से मैं आपसे पूछता हूं, किले के ग्राउंड में जो कुछ भी है, क्या हम कुछ भी ले सकते हैं? तो राजा कहता, हां आप ले सकते हो। तो उस आदमी ने झट से राजा की बांह पकड़ ली। राजा कहता, ये क्या है? कहता, जी मैंने तो आपको लिया। तो राजा ने देखा, हां ग्राउंड में मैं बैठा हुआ हूं। कहता, ठीक है भाई मैं तो तेरा हुआ। कहता, सुनो जी। कहता, हां अगर आप मेरे हो गए तो ये लूट क्यों मचा रखी है, ये सामान भी तो मेरा हो गया। तो कहने का मतलब, अरे जब कुछ मांगना ही है, क्यों ना सतगुरु से सतगुरु, ओम से ओम, परम पिता परमात्मा से परमात्मा को मांगो, जिसने सब कुछ बनाया है। जब वो आपका हो जाएगा तो क्या कोई साजो सामान बाकी रहेगा? तो खास करके ये बात शायद सत्संगी को ज्यादा समझाए। जो नहीं समझता उसे समझना चाहिए कि यारी दोस्ती अगर आपको ऑप्शन मिल जाए करनी है तो आप किससे करोगे? कि आप दुनियावी लोगों से यानी किसी से भी दोस्ती कर सकते हो। तो जिसकी पहुंच होगी, यार दुकानदार से कर लेते हैं, कोई सोचेगा यार थानेदार से कर लेते हैं, कोई सोचेगा नहीं यार जैसी समझ एसपी साहब से, फलां से मंत्री, यूं यूं। लेकिन ज्यादा समझदार क्या सोचेगा, क्यों ना सीधी प्रधानमंत्री जी से दोस्ती कर लें। उनसे कर ली तो बाकी सारा साजो सामान बीच में ही आ गया। ये तो आप समझ गए। तो उसी तरह भगवान वाली बात है, अगर मांगना ही है, दोस्ती करनी ही है, तो क्यों ना ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से ही कर लें, ताकि सारा साजो सामान बीच में ही आ जाए। और ये भी आपको गारंटी देते हैं, जब उससे दोस्ती कर ली साजो सामान फीका लगने लग जाएगा, क्योंकि उसकी दोस्ती में बड़ा हरी रस है, अमृत है, आबो हयात है, जिसको पीते ही अंदर बाहर बड़ी मस्ती आती है, बड़ा नशा आता है, बड़ी खुशी आती है। तो बेपरवाह जी ये दो शब्द पे ही हमने व्याख्या की है। सारा भजन तो पता नहीं कहां से कहां, पता नहीं कितना टाइम चाहिए कि नाम और प्रेम दो चीजें, इसमें भी अभी कितनी देर व्याख्या कर सकते हैं, कितनी देर लगे रह सकते हैं, लेकिन टाइम समय जरूरी है। क्योंकि आज के बच्चों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, ज्यादा टाइम अगर बोलेंगे तो, क्योंकि तड़क भड़क चड़क मड़क भी थोड़ा चाहिए।
तो इसलिए हम भजन सुनाते हैं। भजन को हमेशा क्या कहा करते हैं? शुगर कोटेड कुनैन। आप जानते होंगे, बहुत बार कहा है हमने। तो वो शुगर कोटेड कुनैन भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि बाहर से आपके धुन बज जाएगी, साज बज जाएंगे, पर अंदर जो समान है वो राम नाम का ही है। हमारे सब्जेक्ट एक ही रहता है, अपने सतगुरु मौला शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर ओम हरि अल्लाह दाता की भक्ति, इबादत, उसकी आशिकी। हमारे लिए वो सब कुछ हैं, हमारे लिए सब कुछ थे, और हमारे लिए सब कुछ रहेंगे। हमारी एक एक बूंद जो खून की चल रही है, उस पे एक ही ठप्पा लगा है, शाश्वत नाम श्याम मस्तान। उस ओम हरि राम का ही ठप्पा है। तो इसलिए कुछ भी हम गाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अर्थ जो मर्जी निकालते रहो, आपकी मर्जी, पर हम तो अपने उस राम, अपने सतगुरु दाता के लिए ही गाते थे, गाते हैं और गाते रहेंगे। तो अब आपको वो भजन थोड़ा सा आपको सुनाते हैं जी। और फिर आज आपने नाम भी लिया है, काफी साथ संगत ने, कुछ जुड़े भी हुए हैं और बहुत जुड़े होंगे, हमें लगता है यूट्यूब पे भी शायद काफी लोग जुड़े होंगे। शायद सेवादार बताएं तो पता चले जी। तो 57,900 लोग अभी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसके फैमिली में कितने हो जाएंगे, हमें लगता है इसको कैलकुलेट करें तो लाखों में चला जाएगा प्रोग्राम। और कई जगहों पे वैसे ही कहते हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं, जो सामने जूम पे नजर आ रहे हैं हमें। जो रोज प्रोग्राम चलता है उसमें भी 12-14 जगह शायद लग रही है सामने। और हमें बड़ा अच्छा लगे अगर आप कोई रूहानियत का सवाल पूछें। अब जैसे बच्चे सवाल आप पूछते रहते हो, मजा नहीं आता। अब हम माइक देके तो आपकी तरफ भेज दें, पर आप शुरू हो जाते हो कुछ और। अगर रूहानियत का कोई मजाजी पूछते हो मजा नहीं आता, अगर हकीकी पूछो तो मजा आए। पर आप अपनी चीजों में चले जाते हो। तो हम चाहते हैं बच्चे जो ऑनलाइन हैं कि आप सवाल जवाब, आप सवाल पूछना चाहो तो हम एक प्रोग्राम इंस्टाग्राम पे सोचा है कि क्यों ना सवाल जवाब का ही प्रोग्राम लाइव कर दें। जब भी समय मिले, कल परसों में कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम ऐसा रखा जाए।